प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 विषय शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्य में आगे हम लोग पढ़ेंगे। भारत देश की वर्तमान परिस्थितियाँ, जैसा आपको शिक्षा का उद्देश्य वैयक्तिक, सामाजिक, सार्वभौमिक उद्देश्य आपको इसके पूर्व बताए गए थे, और आगे भारत में शिक्षा का उद्देश्य क्या है, कैसा होना चाहिए, इसके लिए भारत देश की वर्तमान परिस्थितियों को आकलन करके भारतीय शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया जाना चाहिए। तो आज हम देखते हैं भारत देश की वर्तमान परिस्थितियाँ। भारत देश की वर्तमान परिस्थितियाँ, पहला अगर भारत को हम देखते हैं, भारत एक विशाल देश है। भारत है, यदि देखा जाए वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। तो इस तरह से जो है भारत एक विशाल देश है। तो इस विशाल देश को सभी को शिक्षा प्राप्त हो सके, ऐसा शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए। दूसरा, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। भारत में जनसंख्या तीव्र गति से वृद्धि होती है। तो जब जनसंख्या तीव्र गति से वृद्धि हो रही है तो उस जनसंख्या वृद्धि को कैसे हम नियंत्रण में लाए, या जनसंख्या कैसे देश के लिए प्रतिकूल प्रभाव ना डाले, इसको ध्यान में रख करके शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया जाना चाहिए। तीसरा, आर्थिक संकट। क्योंकि जनसंख्या, विशाल जनसंख्या होने के कारण, जनसंख्या अधिक होने के कारण आर्थिक संकट है भारत पर। आज़ादी के बाद भारत कर्ज में था। भारत को बहुत ही जो है अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दूसरे देशों से, विश्व बैंक से मदद लेना पड़ा। तो यह आर्थिक संकट के दौर से गुजरे। आतंक की छाया, चौथा है आतंक की छाया। भारत पर हमेशा आतंक की छाया बरकरार रहता है। कहीं आतंकवादियों का मामला हो, असम के नक्सलवादी या वहाँ के स्थानीय दंगे फसाद का मामला हो, तो इस तरह से भारत हमेशा जो है आतंक की छाया में रहता है। सांप्रदायिक संघर्ष। भारत में विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं। विभिन्न संप्रदाय के लोगों में आपस में कभी कभी टकराव भी हो जाते हैं। तो यह सांप्रदायिक संघर्ष भी भारत में सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगारी में वृद्धि। भारत में चूँकि विशाल जनसंख्या वाला देश है, अधिक जनसंख्या वाला देश है, और औद्योगिकरण उसके अनुपात में नहीं है, इसलिए भारत में बेरोजगारी की समस्या है। भारत में भ्रष्टाचार की समस्या है। भारत में बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये भ्रष्टाचार है, आज वर्तमान देश की जो परिस्थिति है, भ्रष्टाचार एक सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। और ये राजनीति में भी जो है, शैक्षिक परिवेश हो या राजनीतिक परिवेश हो, सभी जगह ये जो है भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। 8वां, जातिवाद। भारत एक विभिन्न जातियों का देश है। अलग अलग जाति समुदाय के लोग पाए जाते हैं, और एक जाति दूसरे जाति को जो है साथ भेदभाव करती है। इस तरह से भारत में जातिवाद पाया जाता है। ये पाश्चात्य संस्कृति का बढ़ता प्रभाव। भारत में पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव बढ़ रहा है। ये भी चिंता का विषय है। पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव बढ़ने से जो है अपराध बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से पश्चिमी संस्कृति का बढ़ता प्रभाव जो है भारत के शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारण में इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अशिक्षा। भारत में आज भी 1/3 जनसंख्या अशिक्षित है, अशिक्षा है। बड़े पैमाने पे लोग जो है अशिक्षित हैं। ये शिक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके लोगों को, आम लोगों तक शिक्षा पहुँचे, यह अशिक्षा मिटाने के लिए शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करना होगा। महिला असुरक्षा। भारत में महिलाओं का असुरक्षा है। महिला असुरक्षा के अंतर्गत अगर देखते हैं कि भारत में महिलाओं के साथ कहीं दहेज उत्पीड़न है, कहीं बलात्कार है, कहीं छेड़छाड़ है, हत्या है, तमाम तरह की ऐसी घटनाएं दैनिक रूप से हम लोग देखने को पाते हैं। तो ये माना जाता है कि भारत में महिलाएं असुरक्षित हैं।
इसी तरह से पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या अधिक होने के कारण भारत में पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, कृषि प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो, ये प्रदूषण बढ़ रहा है। आज हम जो है यानी कि प्रदूषित जल पी रहे हैं, प्रदूषित भोजन ग्रहण कर रहे हैं, प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं। तो इसलिए जो है पर्यावरण प्रदूषण के हिसाब से जो है हमें भारतीय शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करने समय भारतीय शिक्षा उद्देश्य निर्धारण करना चाहिए। प्राकृतिक संपदा का दोहन, पर्यावरण प्रदूषण का होना ही प्राकृतिक संपदों का दोहन करना, यानी कि विवेकहीन प्राकृतिक संपदाओं का दोहन हो रहा है, जिससे के परिणाम स्वरूप अभी पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताया कि पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। तो ये इस पर हमें नियंत्रण स्थापित करके और इसको नियंत्रित किया जा सके, ऐसा शिक्षा देने का काम, ऐसा शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया जाना चाहिए। पड़ोसी देश, भारत में विभिन्न पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, भूटान है, बर्मा है, नेपाल है, यानी कि मालदीव है। तो बहुत जो पड़ोसी देश है, कुछ पड़ोसी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, कुछ पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, हमेशा आपस में टकराव होते रहते हैं। तो ये जो यानी कि जिनके साथ संबंध अच्छे हैं तो शांतिपूर्ण ढंग से जो है ही किसी देश का विकास हो सकता है, और जिसके साथ संबंध अच्छे नहीं हैं उनके साथ संबंध अच्छे बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। तो इस आधार पर शिक्षा का उद्देश्य निर्धारण करना चाहिए। और अंधविश्वास, संकीर्णता, अज्ञानता, भारत में अंधविश्वास है, लोग संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, अज्ञानी हैं, यानी कि अंधविश्वास, संकीर्णता और अज्ञानता, भारत में लोग ज्ञान नहीं है, इसीलिए जो है संकीर्ण मानसिकता से सोचते हैं या अंधविश्वास को धारण करते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इसे भी ध्यान में रख करके भारत के शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए। खराब स्वास्थ्य, भारत में स्वास्थ्य खराब है, कुपोषण है। जैसे बताया गया WHO के द्वारा हर तीसरी महिला के पास हीमोग्लोबिन की कमी है। इसी तरह से बच्चे जो है लगभग 1/3 बच्चे जो है कुपोषित पैदा हो रहे हैं। तो इसका कारण स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को पैदा कर सकती है। तो माँ के पास ही ब्लड नहीं है तो बच्चा को कैसे स्वस्थ पैदा कर सकती है, इसलिए खराब स्वास्थ्य है। तो इसको भी हमें ध्यान में रख करके शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करते समय हमें इसको ध्यान रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही। आगे अगले दिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के उद्देश्य के बारे में आपको बताया जाएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें और नोट्स बनाएं। धन्यवाद।